आधी रात थी जब मम्मा चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है। कुकू कुकू बेटा, मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। कुकू अपनी मम्मा को पानी का गिलास देता है। गुड़िया भी उठकर बैठ जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा क्या हुआ? मम्मा आपको तो बहुत तेज बुखार है। चुप कर जाओ बेटी गुड़िया, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप सो जाओ। मम्मा आपको दवा की जरूरत है, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। बेटा आधी रात है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं मालूम। मम्मा आप चिंता न करें, मैं किसी से पूछ लूँगा। कुकू भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, मैं चलती हूँ आपके साथ। गुड़िया बहन आप मम्मा के पास रहें, मैं चाहता हूँ। मैंने कहा ना मैं किसी से पूछ लूँगा बुलबुल आंटी का घर। कुकू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। अंधेरी रात में कुकू पहली बार अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे कौवों के घर से आवाज सुनाई देती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वो मीठा फल कहाँ है जो तुम शाम को लाए थे? तुम तो रात को सोने भी नहीं देती हो। कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है। आंटी, मैं रानो चिड़िया का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो सोचा आपसे मदद मांगता हूँ। चिड़िया के बच्चे बताओ, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? आंटी, क्या आपके घर में कोई बुखार की दवा है? बेटा मेरे घर में तो कोई ऐसी दवा नहीं है, तुम्हें बुलबुल के पास ही जाना होगा। लेकिन आंटी, मुझे बुलबुल के घर का नहीं मालूम, आप मुझे रास्ता बता दें। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। गौरी, चिड़िया ने हमेशा हमारी मदद की है, मैं चाहता हूँ इस छोटे से बच्चे को क्या मालूम क्या करना है। हाँ कालू, तुम इस बच्चे के साथ जाओ और बुलबुल से चिड़िया की दवा ले आओ। फिर कालू कौवा कुकू के साथ जाता है। बुलबुल घर में सोई हुई थी। कौवा बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंकल, मैं खिड़की से आवाज देता हूँ। फिर कुकू खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बीमार है, दवा दे दे। बुलबुल उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। माफ करना बुलबुल, इस समय आपको तंग किया। ये चिड़िया का बेटा है, इसकी माँ को बुखार है, बुखार की दवा दे दो। कौवे, मैं कल जंगल नहीं जा सकी, इसलिए मेरे पास तो इस समय वो दवा नहीं है। हाँ, अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं तुम्हें दवा तैयार करके दे सकती हूँ। कुकू बेटा, आप बुलबुल आंटी के पास ही रहे, मैं पहाड़ों से फूल लेकर आता हूँ। नहीं अंकल, मैं भी आपके साथ जाऊँगा, मुझे भी तो ये सब सीखना है। फिर कुकू भी कौवे अंकल के साथ पहाड़ों की तरफ जाता है। अंधेरी रात में उड़ना मुश्किल था। कौवा आगे आगे और कुकू पीछे पीछे उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद की हल्की हल्की रोशनी में कौवे को वो फूल मिल जाता है जिसका उसे बुलबुल ने बताया था। कुकू बेटा, यही वो फूल है, इसे तोड़ लो। फिर कुकू वो फूल तोड़ लेता है और वो दोनों वापस बुलबुल के घर आ जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकालकर कौवे को दे देती है। इस फूल के रस का एक कतरा देने से चिड़िया का बुखार ठीक हो जाएगा। आंटी बहुत शुक्रिया। फिर कौवा और कुकू दोनों वापस चले जाते हैं। कौवा भी कुकू के साथ ही उसके घर जाता है। मम्मा अपना मुंह खोलिए। मम्मा बेहोशी में मुंह खोलती है और कुकू दवा के 2 कतरे अपनी मम्मा के मुंह में डाल देता है। भैया, क्या अब मम्मा ठीक हो जाएंगी? हाँ, बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर बाद बुखार ठीक हो जाएगा। बेटा, अब मैं घर जाता हूँ, चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कुकू और गुड़िया अपनी मम्मा के पास बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद मम्मा चिड़िया बोलती है। बेटा बेटा कुकू, आप वापस आ गए? हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी थी। अब मैं ठीक हूँ बेटा, आप भी सो जाइए। गुड़िया अपनी मम्मा को छू कर देखती है। कुकू भैया, मम्मा का बुखार ठीक हो गया है। हाँ मेरे बच्चों, मैं अब ठीक हूँ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ ही लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चे सोए हुए थे और मम्मा चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ उठती है और अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है, जिन्होंने रात बड़ों की तरह अपनी माँ की देखभाल की थी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखते हुए ऐसे कहती। कालू कौवा पूरे 1 महीने बाद घर आ रहा था। उसके पास एक फलों से भरी टोकरी और 2 बड़े बड़े बैग थे। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी हुई कालू कौवे को देखकर हैरान हो जाती है।
कबूतर भैया, ये कालू विदेश में कौन सा काम करता है जो इतनी सारी चीजें लेकर घर आ रहा है? गौरी ने बताया था कि कालू कौवा शहर वाले जंगल में पुलिस में बड़ा अफसर लगा हुआ है। मैं भी कहूँ, कालू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? गौरी, गौरी कहाँ हो? मैं आ गया। मेरा सुंदर पति, मेरी बनारसी साड़ी लाए हो ना? हाँ हाँ, बनारसी साड़ी भी और सोने के झुमके भी सब लाया हूँ। लो, ये फल निकालो और ये मिठाई पड़ोसियों में बांट देना। मिठाई भी बांट आऊंगी और सबको बता भी आऊंगी कि मेरा कालू पुलिस में बड़ा अफसर है। 3 जंगलों का बड़ा अफसर हूँ मैं, सब मुझसे डरते हैं। कालू जी, आप बैठिए, मैं आपको खाना देती हूँ। शाम के बाद गौरी कव्वी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, लो, ये मिठाई तुम्हारा भाई लेकर आया है। गौरी, ये तो बहुत खुशी की बात है। सुना है कालू भैया पुलिस में भर्ती हो गए हैं। बहुत बड़ा अफसर है मेरा कालू। मेरे कालू पति जी के नीचे पूरे 3 जंगल काम करते हैं। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, मुझे कबूतर और तोते के घर भी मिठाई देने जाना है। फिर गौरी कव्वी कबूतर के घर जाती है। सब आवारा आवारा कहते थे मेरे कालू पति जी को। देख लो कबूतर, मेरा पति कालू जी पुलिस में बड़ा अफसर लग गया है। लो, ये मिठाई खाओ। गौरी, स्कूल में तो मेरे साथ ही पढ़ता था कालू, सबसे ज्यादा नालायक था, लेकिन पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये मिठाई खाओ और विश्वास कर लो, अगली बार मेरा कालू पति जी पुलिस की वर्दी पहन कर आएगा, पूरे जंगल के पक्षियों की आंखें खुल जाएंगी मेरे कालू पति जी को देखकर। रात को कालू कौवा गौरी कव्वी के पास बैठा बड़ी बड़ी छो रहा था। उल्लू डाकू घने जंगल में छुप गया था, उसे पकड़ने के लिए दूर दूर से पुलिस आई, लेकिन सब हार मान गए। फिर मैं ऐसे ऐसे छलांगे लगाता हुआ घने जंगल में गया और कान से पकड़ कर ले आया उल्लू चोर को। बहादुर तो शुरू से ही है मेरा कालू जी। अच्छा कालू पति जी, अगली बार पुलिस की वर्दी पहन कर आना। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चल जाए कि मेरा कालू पुलिस में बड़ा अफसर है। ना ना, अलाउ नहीं है पुलिस की वर्दी पहनकर घर जाना। जब पक्षी मिठाई खाएंगे तो विश्वास भी कर लेंगे कि मैं पुलिस में बड़ा अफसर हूँ। कालू कौवा वापिस चला जाता है और वापिस जाकर अपना काम शुरू करता है। काली ऐनक लगाकर, सामने छड़ी रखकर, कपड़ा बिछाकर कालू कौवा अपने काम पर बैठ जाता है। कालू कौवे को उसके काम में अच्छा मुनाफा हो रहा था। थोड़ी ही देर में कपड़े पर ढेर सारे सिक्के जमा हो जाते हैं। एक दिन रानो चिड़िया घबराई हुई गौरी कव्वी के पास आती है। गौरी गौरी, बहुत बुरा हुआ, मेरे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम मेरे साथ चलो, हम कालू भाई से कहते हैं कि मेरे भाई की सिफारिश कर दे। चिंता ना करो चिड़िया, मेरा पति 3 जंगलों का अफसर है, वो तो मिनटों में तुम्हारे भाई को पुलिस से छुड़वा देगा। मैं फोन करती हूँ अभी कालू जी को। गौरी कालू का नंबर मिलाती है। हेलो गौरी, कैसी हो? सुनो सुनो चिड़िया, चुप करके सुनो। कालू जी कहाँ हो? मैं ड्यूटी पर हूँ। मेरा कालू जी कितना बड़ा अफसर है? बहुत बहुत बड़ा अफसर है गौरी तुम्हारा कालू। देखा देखा चिड़िया, कालू पति जी क्या खाते हो? मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाता हूँ। कालू जी रहते कहाँ हो? मैं बड़े से घर में रहता हूँ। गौरी फोन काट देती है। अपने कानों से सुन लिया मेरा कालू जी कितना बड़ा अफसर है। गौरी जल्दी चलो मेरे साथ, माँ ने कहा है जल्दी आओ। फिर गौरी कव्वी चिड़िया के साथ जाती है। रास्ते में कबूतर भी उनके साथ आ जाता है। वो सब उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। गौरी तुम कालू को फोन करो, ऐसे तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। ना ना, मैं तो सरप्राइज ही दूंगी अपने कालू पति जी को। गौरी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर उड़ती है। वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ सारे शहर वाले जंगल में घूमते हैं। और फिर चिड़िया को एक पेड़ के नीचे कोई दिखाई देता है। गौरी और कबूतर, वो सामने पेड़ के नीचे कौन बैठा हुआ है? मुझे तो ये कोई देखा देखा पक्षी लग रहा है। चिड़िया बात तो ठीक है तुम्हारी, मुझे भी वो कोई जाना पहचाना पक्षी ही लग रहा है। चलो पास जाकर देखते हैं। फिर चिड़िया, कबूतर और गौरी कव्वी उस कव्वे पक्षी के पास जाते हैं और सबकी हैरानी से चीख निकल जाती है। ये तो कालू है। कालू कव्वे, तुम यहाँ भीख मांग रहे हो? कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। कालू, मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या तुम पुलिस में भर्ती नहीं हुए थे?
मैं यही कारोबार करता हूँ। इस जंगल में मुनाफा अच्छा हो जाता है। कालू, अगर मुझे पहले बताया होता तो मैं कभी भी चिड़िया और कबूतर को साथ लेकर ना आती। तुम सबसे झूठ बोलते हो और मुझसे भी। उठो, चलो घर चलो मेरे साथ, हमें नहीं ये काम करना। कौवे भैया शर्म करो, आपके कौन सा पंख टूटे हुए हैं जो यहाँ भीख मांग रहे हो। फिर कालू कौवा अपना चश्मा उतार देता है। अगर 2-4 महीने और लग जाते तो मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता। कालू के बच्चे, तुझे तो मैं घर जाकर देखूंगी। फिर गौरी कौवी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा गोरी के पीछे भाग जाता है। चिड़िया और कबूतर एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कबूतर भैया, ये कालू कभी नहीं सुधरेगा। चोरियां छोड़ी तो भिखारी बन